तो दोस्तों पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर के स्पोर्ट्स पेज से लेकर चैनल्स के प्राइम टाइम शो तक एशिया कप ही छाया रहा। खास करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के रिजल्ट के बाद तो हर कोई एक्सपर्ट बन गया था, जबकि अफगानिस्तान और श्रीलंका के मुकाबलों ने भी पूरे मजे दिलाए। सीधे सीधे लफ्जों में कहें तो एशिया कप के आगे क्रिकेट से जुड़ी कोई और खबर तो हेडलाइंस में थी ही नहीं। इसलिए हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि जब पिछले हफ्ते कुछ नया नहीं हुआ तो क्रिक माइंड अपने वीकली न्यूज एपिसोड में क्या ही बताएगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास आपको बताने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट हुई हिस्ट्री से लेकर इंग्लैंड में हुई फ्री की इंजरी तक बहुत कुछ है। इसलिए एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना शुरुआत करते हैं क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड का एक और एपिसोड अपने पहले सेगमेंट के साथ। दोस्तों क्योंकि पिछले हफ्ते इंडिया की हार खूब चर्चा में रही, इसलिए हम भी वहीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि हम ऑलरेडी कल एक एपिसोड बना चुके हैं, मगर आज आपको अर्शदीप के कैच ड्रॉप करने के बाद हुए सोशल मीडिया पार्टीशन के बारे में बताएंगे। क्योंकि अर्शदीप के कैच छोड़ने के बाद से कुछ लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर उन्हें भला बुरा कहा, तो कुछ लोगों ने सपोर्ट करते हुए भुवी और हार्दिक के महंगे स्पेल को लाइट में लाते हुए अर्शदीप को बचाने की कोशिश की। इस दौरान अर्शदीप पर हर तरह की वो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर मिली जो बतौर हिंदुस्तानी हमें शर्मसार करने के लिए काफी है, लेकिन हमें गर्व से भरने वाले पल दिए उस ड्रेसिंग रूम ने, जिससे अर्शदीप को निकालने की दुआ बहुत से क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। रोहित ने अर्शदीप को बैक किया और कोहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्श के टैलेंट पर जमकर बोले। यही तो है वो यूनिटी जिसकी चाहत हर फैन को होती है। हर फैन चाहता है कि नतीजा कुछ भी हो मगर टीम एक रहे और बेहतर खेलने की तैयारी करती रहे। हमें गर्व है कि प्रेजेंट इंडियन टीम यूनिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस हफ्ते एक बड़ी खबर इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर से भी जुड़ी रही, क्योंकि अब मास्टर कार्ड ने पेटीएम को टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर रिप्लेस कर दिया है। बीसीसीआई ने ट्वीट के जरिए सारी जानकारी दी, जिससे पता चल रहा है कि मास्टर कार्ड इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर इंडियन क्रिकेट टाइटल स्पॉन्सर करेगा। मास्टर कार्ड ने 3.80 करोड़ पर मैच के अकॉर्डिंग 2023 तक का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका साफ मतलब ये है कि पेटीएम ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। इसका टाइटल बदलकर शायद मास्टर कार्ड अपने नाम रखते हैं। यूं तो पिछले हफ्ते क्रिकेट भले ही कम खेली गई हो, इसके बावजूद खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबरें लगातार आती रही। जहां पाकिस्तान की तरफ से एशिया कप से वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी के बाद एक और मजबूत पेसर शादाब दाहिनी की चोटिल होने की खबर आई है। वहीं न्यूजीलैंड दौरे पर गई इंडिया ए टीम से प्रसिद्ध कृष्णा के बैक स्पॉजम के चलते दौरे से बाहर होने की बुरी खबर भी आई, मगर जिस एक इंजरी ने सबको चौंकाया वो थी जॉनी बेयरस्टो की इंजरी, क्योंकि उन्हें ये चोट गोल्फ खेलते हुए लगी और ऐसी चोट लगी कि वो T20 वर्ल्ड कप तक से बाहर हो गए हैं। जॉनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया से स्टार ऑलराउंडर मिशेल मार्श भी चोट के चलते अगले कुछ दिनों के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। मगर फैंस के लिए सबसे बड़ी बुरी खबर इंडियन इंटरनेशनल टीम कैंप से तब आई जब मैनेजमेंट ने रविंद्र जडेजा के इंजर्ड होने की बात कही। इस खबर के आने के बाद से न्यूज चैनल्स ने जडेजा के वर्ल्ड कप तक से बाहर होने की अफवाह उड़ा दी, जिसे कोच राहुल द्रविड़ ने सबके सामने आकर झूठा साबित किया और कहा जडेजा भी इंजर्ड है, रिकवरी पर कुछ भी कह नहीं सकते। मगर हमें उम्मीद है कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉफी लेने जडेजा के साथ ही जाएगी। हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि आईसीसी ट्रॉफीज टेलीकास्ट के मीडिया राइट स्टार ने $3.125 बिलियन की बड़ी रकम पर खरीदे थे। इसका मतलब वर्ल्ड कप आपको स्टार नेटवर्क के थ्रू दिखाया जाता, मगर स्टार ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में आईसीसी के परमिशन से अपने टीवी मीडिया राइट्स जी चैनल के साथ शेयर किए और उस एग्रीमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इसका सीधा मतलब है कि वर्ल्ड कप टीवी पर स्टार चैनल पर नहीं दिखेगा, मगर मोबाइल पर देखने के लिए अभी आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। पिछले हफ्ते खिलाड़ियों के चौंकाने वाले संन्यास भी चर्चा में रहे, क्योंकि जिन दो खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया उन्हें अपनी टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप की रीढ़ माना जाता रहा था, क्योंकि दोनों खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी बड़े नाम हैं। पिछले हफ्ते संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड से कॉलिन डी ग्रैंडहोम। ग्रैंडहोम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जबकि बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम ने श्रीलंका से हारने के बाद सिर्फ T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अब ये रहीम का हार के बाद लिया गया फैसला है या उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप को रडार में रखकर ये फैसला लिया है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट संकट में है। दोस्तों क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में करीब एक महीने का वक्त है, इसलिए टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट शुरू कर दिया है। इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अपनी टीमें अनाउंस की। दोनों स्क्वाड में सबसे बड़ी चर्चा ऑस्ट्रेलिया से टिम डेविड की रही, जबकि इंग्लैंड में बेन स्टोक्स की वापसी, जेसन रॉय का ड्रॉप होना और एलेक्स हेल्स का एक बार फिर इग्नोर किया जाना चर्चा में रहा। हम दोनों टीम में सिलेक्ट हुए सभी प्लेयर्स पर एक सेपरेट वीडियो पर बात करेंगे।
इन खबरों के अलावा कुछ खबरें आईपीएल से भी जुड़ी रही, जहां हैदराबाद ने हेड कोच के तौर टॉम मूडी को रिप्लेस किया है वेस्ट इंडीज लीजेंड प्लेयर ब्रायन लारा के साथ, जबकि मोइन अली ने साउथ अफ्रीका में होने वाली लीग के लिए सुपर किंग्स से नाता तोड़कर यूएई में होने वाली लीग की टीम से हाथ मिलाए हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैदान पर खेली गई क्रिकेट सिर्फ एशिया कप का हिस्सा ही रही, जहां हमने गर्मा गर्मी के बेस श्रीलंका को पहले बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हराते हुए देखा। दोनों मैच इतने इंटरेस्टिंग थे कि क्रिक माइंड की टीम के बहुत से मेंबर्स उन मैचों की हाइलाइट्स काफी बार देख चुके हैं, जबकि इस दौरान ही हांगकांग की इंडिया और पाकिस्तान से एक तरफा अफेयर्स भी रहे। मगर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही भारत की हार, क्योंकि इस हफ्ते ही इंडिया को अपने बचे दोनों मैच खेलने हैं और फाइनल भी इस दौरान ही होना है। तो उम्मीद है कि अगले क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड एपिसोड में हम इंडिया के एशिया कप 2022 के चैंपियन बनने की कहानी आपसे शेयर करेंगे। एशिया कप के अलावा इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच हुई सीरीज का रिजल्ट भी आया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। स्मिथ, वार्नर, फिंच, मैक्सवेल, स्टार्क, स्टॉइनिस जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के होते हुए भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में पहली बार हराने का रिकॉर्ड बना दिया है। इस मैच में बांग्लादेश के विरुद्ध एक ओवर में 34 रन बनाने वाले रियान बर्ड ने बॉल से कमाल दिखाते हुए 5 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को 141 रनों पर ऑल आउट कर अपनी टीम को मैच जीतने का मौका दिया, जिस मौके को कप्तान चकब्बा ने जिम्मेदारी के साथ ऐतिहासिक पल में बदल दिया। तो दोस्तों, हमारे क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड के इस एपिसोड में इतना ही। हमने यहाँ बस वो न्यूज शेयर की है जो थोड़ा हटके और जरूरी है। बाकी न्यूज अपडेट्स आप हमारे क्रिक माइंड के फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। वहां हम डेली बेसिस पर न्यूज और गॉसिप्स शेयर करते रहते हैं। साथ ही हमारी सीरीज पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई क्रिस्पी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।